आज़ादी सहाफ़त पर हमला नामंजूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। वॉइस न्यूज़ की टीम पर शीशा माफिया की जानिब से बेईमाना तशद्दुद, पुलिस ताहाल इंसाफ फराहमी में खामोश। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़त, एक जुर्म नहीं है कि बैनर्स उठाए सहाफ़ी, सरापा एहतजाज। सहाफ़ी बरादरी की हुकूमत से इंसाफ की अपील। फैसले किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि आइन के मुताबिक होंगे। आइन के मुताबिक जिसको तयनाती का इख्तियार है वही तयनाती करेगा। अवामी राब्तों में कोई कमी नहीं आएगी। मुल्क की तरक्की ढूंढने के लिए कोशां हैं। मुल्क के चैलेंजेस से निपटने के लिए मिल बैठने की जरूरत है, क्योंकि हम हर वक्त सियासी मैदान में सरगर्म अमल हैं। जमीयत उलमा इस्लाम रहनुमा मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। वक्त ने मेरी बातों को साबित किया। इमरान खान मेरे लीडर और उस्ताद हैं। जब भी मुझे आवाज देंगे हाजिर होऊंगा। मार्च तक धकेलना, इमरान खान को बंद गली तक ले जाना है। मार्च पार्टी के अंदर से तमाम मामलात में सफाई करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फैसुल वाडा का वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त पर एडिशनल आईजी पंजाब को फैसला करने का हुक्म। अदालत ने एडिशनल आईजी पंजाब को 7 रोज में दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मिलने वाले तहफ़ तोशाखाना में जमा करवाए। तोशाखाना केस की वजह से बैनुल मुल्क पाकिस्तानियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मैंने इमरान खान के दौर में कोई तोहफा नहीं लिया। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खसूसी बारे बैनुल मज़ाहिब महंगी। मशरिक़ वस्ता और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी का बयान में तोशाखाना तहफ़ के मुतालिक इज़हार ख़याल। आर्मी चीफ की टैक्स तफसीलात लीक होने का मामला। वज़ीर ख़जाना का FBI को फौरी तहकीकात का हुक्म। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी एलामे के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके खानदान की टैक्स तफसीलात गैर कानूनी तौर पर लीक होने के मामले का संजीदगी से सख्त नोटिस दिया है। यूरोपीय यूनियन की मुमकिन पाबंदी। ताजिरों ने रूसी डीजल जखीरा करना शुरू कर दिया। मुआशी तर्जकार यूजेन लेंडल का कहना है कि रूस का मुतबादिल तलाश करने की सूरत में यूरोपीय यूनियन को तकरीबन 500 से 600 बैरल डीजल यौमिया जखीरा करना पड़ेगा, जो अमरीका, मशरिक़ वस्ता और इंडिया से दरामद किया जा सकता है। पब्लिशर का कत्ल। बांग्लादेश में सजाए मौत के 2 मुजरिम अदालत से फरार। पुलिस मुजरिमों की तलाश में सरगर्म। कहा, हमें यकीन है कि हम इन्हें बहुत जल्द पकड़ लेंगे। हमने सरहद को भी सील कर दिया ताकि वो मुल्क से बाहर न जा सकें। परवीन रहमान कत्ल केस। अदालत ने सजा पाने वालों की सजाएं कालेदम करार दे दी। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए अहकाम जारी किए कि अगर सजा पाने वाले दीगर केसेस में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। फीफा वर्ल्ड कप। इस्लामिक डॉक्टर स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक भी कतर पहुंच गए। वर्ल्ड कप के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। कौमी क्रिकेट स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इमरान अहमद, अजहर अली, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, इमाम हक, मोहम्मद अली, मोहम्मद नवाज शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट और ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट की जानिब से कौमी टीम के स्क्वाड के ऐलान पर बाकायदा ट्वीट जारी। जुल्म की इंतहा के आगे मोहब्बत का गला घोंट दिया। सफाकियत, जाहलियत और हैवानियत ने इब्ने आदम गुमराह कर दिया। लड़की को शादी करना महंगा पड़ गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में नौजवान ने किसी और से शादी करने पर गर्लफ्रेंड की लाश के 6 टुकड़े कर दिए। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज। सुपर हीरो फिल्म
माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स में मरकजी किरदार निभाने वाले जैसे डेविड फ्रानिक 49 बरस की उम्र में दुनिया से पर्दा कर गए। अदाकार ने पावर रेंजर्स प्रोजेक्ट्स, माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स और लेजेंड ऑफ द व्हाइट ड्रैगन में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। और कोरियन पॉप बैंड बीटीएस के जंगकोक के फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में शानदार परफॉर्मेंस। ड्रीमर्स गाना गाकर मद्दाहों के दिल जीतती है, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।